वो भी कहेगा कौन क्या सही कह रहे, किसी घर छोड़ के जाए कहीं कौन रहता रहा। अरे मान जा नंदनी, मान जा, मान जा। क्यों नहीं मान रही है? मान जाऊंगी, बस मुझे अपने हिसाब से ये देखो आके ये किचन समेटने में, साफ करने वाला है। मैं मना कर रही हूँ भाई रहने दे, पड़ा रहने दे, मैं तो ऐसे ही डाल के रखती हूँ। तो कह रही मौसी फैला है, अच्छे सेट नहीं है, मैं बच्चों के साथ में ऐसे ही कर पाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मना करते करते मैं अंदर चली गई कमरे में, तब तक वो किचन सेट भी होने लगी उसकी। मैंने भी कुछ ज्यादा किया, बस वो पूरे आप ऐसे पूरे समेट फैला के रखे हुए थे, तो मैंने उनको समेट के रख दिया एक जगह। मम्मा मम्मी से आदत पड़ चुकी है। ये चावल में कुछ गिरा गिरा तो नहीं, खुल गए हैं? उड़ेल के रखना है, खाना नहीं पलटा गया ने। खाना आना तो बन गया था सब सुबह ही, खाना मैंने बहुत जल्दी बना लिया था। ये लड़का बहुत शैतानी, मोबाइल जानबूझ के छुपाया उसने ताकि तू देखे ना। मिल जाएगा जब टाइम होगा ना। ये देखो एक कहाँ पड़ा है, वहाँ एक वो है, एक ये पड़ा है। देखो ये गाड़ी इसने नंदनी से कल ब्लिंकिट से मंगवाई है। नंदनी ब्लिंकिट से मंगवाई थी, तो उससे आते ही मुझे खिलौना मंगाओ है। वो कह रहा था दीदी तुम मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई हो, तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, दीदी जब आती है ऐसे ही आती है, लेके नहीं आती है। तो मैं चलो मंगाते हैं, तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देंगे। तो कह रहा नहीं ब्लिंकिट से करो ताकि वो तुरंत आ जाए। ठीक है, और इसने खेला नहीं, वो खेलता, वो कल से लिए लेटा है उसे। उसे पसंद नहीं आई उसकी, मतलब जो सोचा था उससे छोटी आ गई उसके लिए। वो ये 12 बजे तक लेके लेटा रहा है देवू, इसने खेला है उससे। रात में भी आवाज आ रही थी। गिर गिर ना। हाँ। लो ए लेडी, अब देख लिया मैं क्यों नहीं साफ करती। जब वो खाएगा लेडी उठा उठा, अब समझ में आ गया मैंने क्यों नहीं करती इनके साथ। अभी इसका चल, अभी हाथ धुआ के आई हूँ साबुन से बाथरूम से। तो बस ये नंदिनी उठा के रख दे, इसके अलावा कुछ ना करना, नहा धो जाके। ठीक है, वो अभी तो रख देगी, वो फिर फैल जाएगा। कितने बार आके रखेगी। मोबाइल नहीं मिलेंगे, मोबाइल नहीं, मोबाइल से कोई दोस्ती नहीं है। नाच लो, कूद लो, जो करना है कर लो। दिया हमने तो। देखो बताओ क्या है। रोड है, हाईवे है। तो अभी मैं नहावा के आई हूँ, तो मैं भी बाल काट लूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है नहाने के बाद में मुझे बाल काटना ही भूल जाती हूँ या आलस कर जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो बांध देते हैं बाल। और ये देखिए स्टिकर वाली बिंदी ना मेरी देवू निकाल देते, 5 मिनट भी नहीं लगे रह जाती। तो मैंने कुमकुम की लगाई और वो गोल नहीं बन पाई। और देखो गोल करने के चक्कर में मैंने उसको कितने बार बिगाड़ा, और फाइनली वो क्या बन गई है। देखो आप इतने फिट हो गए तो आगे जाओ। एक ओवर टी शर्ट में कुछ नहीं आते तो बहुत बदले हो गए, मैं ज्यादा नहीं, पहले जैसा आप थी ना बहुत टाइम पहले वैसे हो गए। 4 साल पहले जब मैं छोटा था, वो पतली पतली मेरे साइज पहनते थे ना, वैसे वैसे ही। नंदनी देख लिया मैं क्यों पतली हो गई है। रात में देखा था नाटक। हाँ पता चल गया। पूरी रात जागता है लड़का, पूरी रात, मतलब सुबह तक ये हर 10 मिनट में इसको उठना है। मैं कुंभकर्ण की नींद सोने वाली कभी उठती नहीं है, जितने बार ही उठा होती है। नंदनी का कमरा गंदा पड़ा है, क्योंकि उस कमरे में ना क्या बहुत सारा सामान भरा है। जब से चूहे हुए बहुत आने लगे थे ना, देवू बीमार हुआ था, तो ये कमरे लॉक थे सब। तो नंदनी आई थी ना, तो फिर हम एक ही कमरे में सब सो रहे थे। तो फिर नंदनी आज पूरी रात इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और फिर रोता भी ऐसा, मौत से जरा सा दूर हुई, बाथरूम गया ऐसा। हाँ, ये बाथरूम भी नहीं जाने देता, बहुत गुस्सा आती है। रोता है, मुझे तो लगा बेटा गया नीचे सही से जाता है, वो तो सही से जाता है, तभी तो रात में इतना वो तंग करता है। बिल्कुल ये आया को मतलब नहीं रहता। अभी तक सुनते रहे हैं ना चिपकू बच्चे, इसको देख के पता चल गया ऐसे होते हैं चिपकू बच्चे। गुस्सा आ रही होगी, कूटने मन कर रहा होगा है। मुझे तो आदत ही है ना बाथरूम जाने देगा, चाहे जितने धीरे से मैं उठ के जाऊंगी बिल्कुल शोर नहीं होगा। चुपचाप ऐसे बेड से ना उठती भी नहीं, ऐसे खिसक जाती हूँ नीचे जमीन में, खिसक जाती हूँ कि इसको पता न चले कि मैं हट गई हूँ। फिर भी ये उठ के भागता है, तुरंत पता चल जाता है हट गई। बिल्कुल ये चिपक के सोता है,
सुबह 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 मैंने इसको थोड़ा अपने साइड किया। मैं खाना बनाने चली गई और तब देखा सुबह खाना बनाने गई थी, पीछे तुरंत भागा है, तुरंत पता चलो गई। बड़ी मुश्किल से मेरे पास भी नहीं रुक रहा था, वो तो मैंने कहा यार खिलौने खिलौने दिए तब जाकर थोड़ी देर लेट नहीं मिला, आज ज्यादा अच्छी नहीं बना पाया आर्ट आया यार। आज तुझे कलर मार्कर नहीं मिल पाया ना, आज तूने घर के अंदर बनाई है गाड़ी है ना। तो अभी मैंने जाके भगवान जी के बर्तन मांजे और ये जितने फूलदान वगैरह ये मसाले वसाले के डिब्बे रखे हैं तो ये सब मैंने निकलवा दिए हैं कि शाम को बर्तन धुलेंगे तभी ये धुल जाएंगे। और अभी बस मैंने पूजा करी है और देबू यहाँ पर आते हैं सिर्फ मिश्री खाने के लिए, क्योंकि इसे खाने की चीज़ें ना वैसे कुछ पसंद हो या ना पसंद हो, ये मीठी मिश्री है, चीनी है, जो कि इसे कम खानी चाहिए, वो इसको पसंद है। खाने की चीज़ और चीज़ें खिलाओ तो इसको नहीं पसंद आएंगी, तो मिश्री खा के बस भाग जाता है, बस इतने के लिए इधर आता है। इसको भी नहलाना है, धूप नहीं थी तो इसको मैंने पहले नहीं नहाया, मैं पहले नहा लेती हूँ, जब धूप आएगी तब इन दोनों को नहलाएंगे। तो अभी बस इन लोगों को प्रसाद दिया है। तो दोस्तों ये कमरा लॉक था हमेशा से, जब से नंदनी गई, तो इस लॉक को आज हम तोड़ते हैं यानी खोलते हैं और यहाँ की करते हैं सफाई, क्योंकि इन्होंने ना अपना ट्रेडमिल यहाँ पे लगा रखा है। तो कोई बात नहीं, ट्रेडमिल तो साइड से लगा है, लेकिन बाकी देख सकते हैं ना, ये अलमारी वगैरह सब ऐसी खुली पड़ी है, सब ऐसी बंद कर दिया था मैंने, यहाँ यूज नहीं करती थी, नंदनी नहीं थी तो मैं भी नहीं अंदर आती थी। तो आज अभी क्या देबू सो गए हैं तो आराम से हम इसकी करते थे सफाई, जो फालतू है सब हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिन के टाइम पे बैठने उठने लेटने के काम आ सकता है। कह रही है क्या हालत बना रखा है उसका बाथरूम, अगर आप देख लो ना। तो मैंने कहा जरूरत नहीं है, 2 बाथरूम है वरना। अरे राम राम, रुको रुको रुको, ये पड़ा है बाथरूम इसका, सब जितना कूड़ा फूड़ा ये नहीं पहले का था, ये देखो सब इंसान। और ये मौसा नहीं, वहाँ की टेबल जो टूट गई थी बालकनी की वो डाल दी है, या मिट्टी विट्टी के तसले थे, मैं कहती थी फेंका बाहर तो वो जल्दी से यहीं रख देते थे। मौसा की चेयर टूट गई, ये देखो है बंद रहता था तो सब पड़ा रहता था। नंदनी इसको चमका के रखती थी, और देखो ये टेबल चेयर सब यहाँ भर दिए। बाथरूम की जरूरत नहीं, बस कमरा थोड़ा साफ फिजूल का सामान भरा है। अलमारी में जो कपड़े वगैरह सा है उन्हें हटा के साफ करके सेट कर लेते हैं। कहती थी जैसे मैं इसको पकड़ी वहाँ से हटवाई तो जल्दी से यहीं रख देते, बुला के उनसे फेंकवा दो, हम गेट के बाहर रख देंगे, वो खुद ही ले जाएगा, क्योंकि किसी का घर छोड़ के जाएंगे वो भी कहेगा कौन। क्या सही कह रहे, किसी घर छोड़ के जाएंगे कहीं कौन रहता रहा ऐसे भर के गए। गलती से किसी गलत आदमी को दे दिया, गाली देना। और सच बताऊँ ना, जिस जगह को हम यूज़ करना बंद कर दें, जहाँ पे काम नहीं करते हैं, वहीं पे सब लोग सारा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना भी जो कपड़ा था ना यूज़ का था, जो बच्चों के यूज़ का था, वो सब मैंने निकाल के उस कमरे में रख लिया था। बाकी सब जो कहते हैं भरा हुआ था, और जिसको जो मन होता तो खटिया में ही रख जाते। तो सारा कपड़ा मैंने हटाया, पूरा सब उठा फेंका। ये आते हैं इस कमरे में ट्रेडमिल करके चले जाते हैं, और जिसको जो सामान मिलता है रख के चले जाते हैं। तो ये सब हटा के, और जल्दी जल्दी इसलिए लगे थे कि वो यहाँ पे ना नहीं पाए, उससे पहले ये सब निपटा दें हम। तो बस ये सब हटाया। उसके बाद में अलमारी में जितना सामान था वो सब भी हमें हटाना था। ये देख रहे हैं खिलौने भरे हैं बहुत सारे, इसके वीडियो गेम वगैरह ये देखो पूरा ऐसा रखा हुआ है जो कि इसने यूज़ ही नहीं किया। तो बस वो बड़े खिलौने छोड़े हैं, और बाकी उसको जितना भी कबाड़ा भरा था, प्लास्टिक, लोहा, इसकी गोटियाँ और भी बहुत सामान, पूरी अलमारी हमने इसको खाली कर दी।
और कुछ बहुत सामान जो यूज़ का भी था वो भी सब मैंने निकाल के फेंक ही दिया। मैंने कहा इसको सबको ही हटाओ और पूरा हटा के पूरा खाली करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कमरा वैसे गंदा नहीं था कि बहुत सारा यहाँ कूड़ा पड़ा हो, वैसे तो झाड़ू लगती रहती थी फर्श में, लेकिन बस ये जितना सामान ये टूट फूट गया था, ये कबाड़ा हो गया था, ये अलमारी में फालतू पड़ा था, वो सारा निकाल के पूरी अलमारी खाली करके पूरा मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि अलमारी में खिड़की भी नहीं है तो ये सामान रखना फिर बेकार ही था। और उसके बाद में ऊपर ये देखो, कहते हैं ना कि मैं इनसे कह के थक गई कि चूहों की दवाई मुझे रख देने दो, तो मतलब दवाई नहीं रखी डर की वजह से, लेकिन सच में दवाई खा के ज़रूरी नहीं है चूहे मरते हैं, उनकी स्मेल से ना भाग भी जाते हैं। और हमने ना मिलके इसे पूरा खाली कर दिया, पूरा जितना था यूजलेस सब निकाल दिया, पता भी नहीं चला, साथ में मिलके कर रहे थे। और इस कमरे में ना तो बच्चे आते थे ना मैं आती, कोई नहीं आता था, बस सुबह सुबह उठ के ये आते थे जो कि अपना ट्रेडमिल वगैरह करने के लिए। तो अभी देख सकते हैं एक बार में ही सारा दोनों लोगों ने मिलके किया तो सारा ही साफ़ हो गया, बस पंखा रह गया तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और पोछा वगैरह ये सारा कूड़ा निकाल के पोछा शाम को मैं अच्छे से लगवा दूँगी यहाँ 1-2 बार, तो पूरा ही इसका जितनी गंदगी है वो निकल जाएगी। फिर आराम से यहाँ पर लेट सकते, बैठ सकते हैं, खेल कूद सकते बच्चे, साफ़ हो जाएगा। और बाकी एक स्टोर रूम है वो भी गंदा पड़ा है, लेकिन उसको मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है करने की। और वैसे मैं इसीलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि देबू की वजह से मैं आती नहीं थी, और मैं साफ़ करूँगी तो वो भी उल्टी सीधी चीज़ें उठाना, फेंकना, मुंह में डालना, ये सब तो मैं बंद ही रखती थी कि ना तुम आओ ना हम आए, किसी को नहीं आने देना यहाँ पे। तो इसी वजह से ये और नहीं हो पाता था। और ये दिन में सोते कितनी देर के लिए हैं, जितने दिन में मैं नहाना धोना पूजा पाठ अपना कर पाई, अपना खाना वगैरह ये कर पाई, इतनी देर ही सोते थे, तो वो सब हो नहीं पाता था। और आप देख सकते हैं पूरा कितना भर के पैकेट कूड़ा रखा है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब धूल मिट्टी निकली है, ये सब यूजलेस सामान है, वरना आप लोग कहो कि कितना सामान भर के रखते हो। तो ये सब मुझे निकालना है सामान, ताकि ये जो हमारे वॉचमैन है वो सब उठा के ले जाएंगे। तो सब भर के बाहर रख दिया है, वो सब उठा के ले जाएंगे। बाकी ये देखो गेट के बाहर तो मैंने ये सब सेट कर दिया था, जूते चप्पल वगैरह के। और आप देख सकते हैं कमरा पूरा खाली हो गया, पूरा साफ़ हो गया है, सुथरा हो गया है, अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो रूम तो पूरा साफ़ हो गया है। देखिए आवाज़ भी गूंजने लगी, बहुत सारे अलमारी खाली कर डाली हमने, सब फेंक दिया इसमें से, बस पोछा लगाने के लिए रह गया। तो शाम को जब वो आएंगी काम करने तो उनसे पोछा लगवा देंगे, और बस अभी आने जाने लायक हो गया कमरा, बैठने उठने लायक। चलो इतना काम हो गया, तब तक देबू ने भी साथ दिया, उठे नहीं था। लेकिन ये जो खिलौने यूजलेस टूटे फूटे भरते रहते थे वही सब फेंकना था। खाली हो गया, वही